नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज जिस दिन हम जुमा पढ़ रहे हैं और अदा कर रहे हैं, इस जुमे के अदा करने में सारी दुनिया के मुसलमान इसी वक्त जुमे के दिन और जुमे के वक्त में अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की हालत ज़ार सुनकर और देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। दुनिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, आप जानते हैं कि फ़लस्तीन की हालत ज़ार और इसराइल की जालिमाना हरकत और जुल्म और बर्बरियत का मुजाहिरा, इन तमाम चीजों ने दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि यहूदी जालिम हैं और फ़लस्तीनी मजलूम। लेकिन जो खुद जिंदगी में जुल्म करते रहे, जिनकी ज़हनी सोच और जिनके ज़हनी दिमाग में मुसलमानों की दुश्मनी हमेशा से रही, वो इस वाक़ये के बाद भी आज भी जालिमों की हिमायत में खड़े हुए। हम इस मौके पर उनसे शिकवा नहीं करेंगे जो यहूदी हैं। वो यहूदी हैं तो वो यहूदियों का साथ देने की और उनकी हिमायत की बात करेंगे। जो ईसाई हैं, नसरानी हैं, वो भी उनकी हिमायत और नुसरत की बात करेंगे। जो बुत परस्त हैं, वो भी मुसलमानों की दुश्मनी में उनकी हिमायत और नुसरत की बात करेंगे। लेकिन सवाल कलमा पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, अजान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, मस्जिदों में इबादत करने वाले, जुब्बा और दस्तार में रहने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने वाले, बड़े बड़े जुब्बे पहनने वाले, सर से लेकर टखने तक भी बड़े बड़े जुब्बे और दस्तार सजाने वाले, वो अगर साथ दे रहे हैं या हिमायत कर रहे हैं जालिमों का, तो ये इंतहाई अफसोस और इंतहाई हैरत की बात है। हाजरीन, यहूदियों का साथ देने, नसरानियों का साथ देने और यहूदियों और नसरानियों की मोहब्बत और उनकी दोस्ती का दम भरना, इस ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, इस ताल्लुक से हम कुरान करीम से पूछें
क्या है कुरान करीम तू बता कि यहूदियों और नसरानियों से दोस्ती और मोहब्बत और मुवालात के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान करीम का 6 जुज सूरह अनआम, सूरह आराफ नहीं बल्कि सूरह माइदा की आयत करीमा है। सूरह माइदा ही की आयत करीमा है। आप जरा गौर फरमाएं, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा को कभी दोस्त न बनाना। बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, यहूद और नसारा एक दूसरे के दोस्त ही हैं, वो तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। उनको दोस्त न बनाना। और दोस्त न बनाने के बारे में हुक्म देने के बाद में तंबीह की गई है, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। जो कोई भी उनसे दोस्ती करेगा उसका शुमार उन्हीं में से होगा। इतनी सख्त वार्निंग है। जो कोई उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। मैं पूछता हूं, आज के हालात के तनाजुर में क्या इन अरब ममालिक को यह आयत याद नहीं है? क्या सऊदी उलमा को यह आयत याद नहीं है? क्या उनके यहां जो कुरान करीम पढ़ा जाता है उस कुरान में यह आयत करीमा नहीं है? मगर हुकूमत की कुर्सी ने अंधा कर दिया है। यहां उनसे दोस्ती करने के बाद अपनी हुकूमत को बचा लो, चंद दिन हुकूमत कर लो। लेकिन जब कुरान करीम ने कहा वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा, तो जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। तो वो जहन्नम में अगर यहूदी जाएगा तो तू जहन्नम में उनके साथ नहीं जाएगा। तू यहां अगर उनके साथ रहना चाहता है तो जहन्नम में भी उनके साथ रहना। कुरान करीम तो कहता है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो भी उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला कौम ज़ालिमीन को हिदायत नहीं देता। हाज़रीन, यहूदियों को राजी करना, नसरानियों को राजी करना कि इनको राजी करो हमारी कुर्सी बच जाए, इनको राजी रखो, ये हमारे रहेंगे तो हमारा इख्तिदार रहेगा, इनसे दोस्ती करो, इनकी दोस्ती रहेगी तो हमारा इख्तिदार रहेगा। ये हमारे दोस्त रहेंगे तो अच्छा होगा। ये नजरिया जरा गौर करें आप, इस नजरिए के बारे में कुरान क्या कहता है? सूरह बकरा अलिफ लाम मीम का जुज आयत करीमा समाअत फरमाएं, वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूद और नसारा कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहां तक कि तुम उनके दीन को कबूल कर लो तब तुम्हारे हो जाएंगे। यहूदी बन जाओ तब तुम्हारा यहूदी हो जाएगा, नसरानी बन जाओ तो नसरानी भी तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम्हारे दोस्त कभी हो ही नहीं सकते
जब तक कि तुम उनका दीन कबूल न कर लो। तो जब कुरान करीम कहता है कि तुम्हारे दोस्त कभी हो नहीं सकते, तो तुम कुरान करीम से बढ़ गए? अफसोस। सवाल करो इन सऊदियों से और सऊदी उलमा से और सऊदी उलमा की हिमायत करने वाले हिंदुस्तान के नाम निहाद मौलवियों से, क्या इनको यह आयत याद नहीं है? कुरान करीम वार्निंग देता है ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते यहां तक कि तुम उनका दिन कबूल करो जब तुम्हारे हो जाएंगे। कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा दीजिए कि हिदायत तो सिर्फ इस्लाम की हिदायत है। वला इन इत्तबात अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। बिल फर्ज अगर तुमने उनकी बात को मान भी लिया, उनकी ख्वाहिशात को मान भी लिया, तो तुम्हारा कोई हिमायत करने वाला दुनिया में नहीं रहेगा। अल्लाह ताला फिर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान करीम कहता है। क्या ये आयत इनको याद नहीं है? इसमें भी इख्तिलाफ है। हदीस के बारे में तो तुम कहोगे हदीस ज़ईफ है, यूं नहीं यूं है। कुरान के बारे में क्या कहोगे? सऊदी उलमा की हिमायत करने वालों को जब हम कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है हमारे लोगों को। सऊदियों की चमचागिरी करने वालों को, जो हिंदुस्तान के वहाबी हैं, जब हम अपनी जबान से कहते हैं तो आग लग जाती है। मैं पूछता हूं, क्या कुरान याद नहीं है? कहां गया आपका इंसाफ? कहां गया आपका इस्लाम? कहां गया आपका जुब्बा और दस्तार? कहां गया वो हदीस का पढ़ना? कहां गया वो बयान का करना? क्या हुआ? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हज़रात, यहूदी जिन्होंने इस्लाम दुश्मनी में कोई कमी न की, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने वाले, इमाम हसन को जहर देने वाले, जंग की आग भड़काने वाले, वो यहूदी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले, यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, नबियों को शहीद करने वाले यहूदी, आवाज दो। जो नबियों का कत्ल करने वाले हैं, जो सहाबा को शहीद करने वाले हैं, जो खातमुन नबिय्यीन को जहर देने वाले हैं, वो तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे? कब तक इख्तियार में रहेंगे सऊदी, और कब तक अपनी कुर्सी बचाएंगे? एक दिन फिरौन भी गर्क हुआ। इंशाअल्लाह रहमान, जब तक सांस चल रही है हम हक बोलते रहेंगे। हाजरीन, आइए कुरान करीम किसे मैं आपको बताऊं, कुरान करीम की आयत है, उनको दोस्त न बनाओ। आइए तफसीर खाजिन, यह आयत करीमा क्यों नाजिल हुई? तफसीर खाजिन में लिखा है कि हजरत उबादा सहाबी रसूल हैं, उनसे मुलाकात हुई अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल की। और करें आप, सहाबी, उनकी मुलाकात हुई मुनाफिक से। मुनाफिक जो ऊपर से मुसलमान, अंदर से काफिर, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल। हजरत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा
अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल से कि यहूदियों में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यहूदियों में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मगर अच्छी तरह गौर करें आप, हजरत उबादा फरमाते हैं कि यहूदियों में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत में और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैं उन सारे दोस्तों को छोड़ता हूं। सुभान अल्लाह तो कह दो। क्या तुम्हारी भी दोस्ती है क्या? हाँ, बुरा नंबर मत मानना। बहुत सारे हैं ऐसे कि जब हम हक बात कहते हैं तो दोस्ती करने वालों को बड़ा बुरा लगता है। क्यों? दोस्ती है ना, रिश्तेदारी है ना। हजरत तो क्या कहा हजरत उबादा ने? इस्लाम की खातिर, मोहब्बत इस्लाम की खातिर यहूदियों की दोस्ती को आज से मैं छोड़ता हूं। समझ लगे ये? हाँ। अब जो यहूदियों का दोस्त था ना, मुनाफिक, ऊपर से मुसलमान अंदर से काफिर, वो कहने लगा तुम छोड़ते हो लेकिन मैं तो नहीं छोड़ता, मैं तो उनकी दोस्ती करूंगा। मुझे बताओ पक्का मुसलमान कौन था उसमें? जवाब दो। वो सहाबी थे या नहीं? सहाबी ने कहा मैं छोड़ता हूं दोस्ती यहूदी की, बहुत से दोस्त हैं मेरे, मगर सबकी दोस्ती छोड़ता हूं इस्लाम और कुरान के मोहब्बत में। मुनाफिक कहने लगा मैं तो नहीं छोड़ता हूं, मैं तो उनसे दोस्ती करूंगा, मैं उनसे ताल्लुक रखूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। फैसला दोस्ती करना या नहीं करना, फैसला कहां से हो? फैसला करने के लिए जिब्रील अमीन आ गए। और ये आयत करीमा नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया। ईमान वालो, यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो भी उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से होगा। कुरान करीम ने अपने महबूब के आशिक की तारीफ की और मुनाफिक की मजम्मत की। और मुझे बताओ आप, एक तो मुनाफिक और एक सहाबी। अब आज के दौर में इन अरब ममालिक के बारे में आप फैसला करो। ये अरब ममालिक जो इसराइल से दोस्ती कर रहे हैं वो किसके साथ हैं? मुनाफिक के साथ या सहाबी के साथ? जवाब दीजिए। मुनाफिक के साथ। हश्र किसके साथ होगा? बच्चे बिलक रहे हैं, परवाह नहीं। खून के फव्वारे जारी हैं, परवाह नहीं। बम गिर रहे हैं, परवाह नहीं। और इनको अपनी हुकूमत बचाना है। कहीं अमेरिका आका नाराज ना हो जाए, कहीं बरतानिया इनका जो दादा है वो नाराज ना हो जाए। जबान नहीं खोल सकते, कुछ कर नहीं सकते, फिर दावा है कि हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। आप चले जाइए उम्रा करने के लिए, इधर फातिहा पढ़ो तो ये शिर्क, उधर सलाम पढ़ो तो ये शिर्क, इधर हाथ उठाओ तो ये शिर्क, इधर करो तो ये मना, ये करो तो ये मना। ये सब याद आता है, फलस्तीनी मुसलमान याद नहीं आते। कुरान इनको उस वक्त याद नहीं आता है। हाजरीन, एक दिन कयामत का भी आना है और एक एक अमल का हिसाब किताब होना है। हाजरीन, आप गौर फरमाएं, मैं कुरान करीम की आयत से बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहूदियों से मोहब्बत, आइए
उठाइए कुरान की तफसीर, तफसीर खजाइनुल इरफान, तफसीर नूरुल इरफान, तफसीर सिरातुल जिनान, तफसीर खाजिन, मैं कितनी तफसीरें बताऊं, तफसीर जलालैन उठाइए, जिसमें यह लिखा है हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। किसी ने कहा कि हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, किसी ने हजरत उमर से कहा कि हजरत अबू मूसा अशअरी के यहां जो कातिब है, राइटर बोलिए इस जमाने में, वो नसरानी है। वो नसरानी है और कुरान करीम ने कहा कि नसरानियों से दोस्ती मत करो। और हजरत अबू मूसा अशअरी ने एक नसरानी को अपने यहां राइटर रखा है, कातिब रखा है। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और इरशाद फरमाया, क्या यह सही है कि तुमने एक नसरानी को अपने यहां कातिब रखा? वो जमाना आज का जमाना तो था नहीं कि वो ये कहते कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे जो बात थी वो कही हां सच है, ये सही है कि मेरे यहां जो कातिब है वो नसरानी है। आपने फरमाया हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसको अपने यहां से अलग कर दो, इस मनसब से उसको हटा दो, मुनासिब नहीं है। अब उससे दोस्ती तो की नहीं थी, मुलाजिम रखा था। आप गौर करें, खाली मुलाजिम रखा था, मुलाजिम, दोस्ती नहीं। हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा उसको हटा दो। हजरत अबू मूसा अशअरी ने कहा कि बात यह है कि उससे अच्छा कातिब मुसलमानों में कोई है नहीं, उससे अच्छा कातिब, उससे अच्छा लिखने वाला मुसलमानों में कोई नहीं है, इसलिए मैंने बदरजा मजबूरी उसको रखा है। तो एक तरह से आप बताइए, एक पहलू निकला ना रखने का, कोई मजबूरी है, कोई उस जैसा है नहीं। लेकिन नसरानी को, यहूदी को दोस्त मत बनाओ, यह हुक्म इतना सख्त था। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, अबू मूसा अशअरी से एक बात बताओ, तुमने उसको रखा है अपने यहां, जब वो मर जाएगा तो क्या करोगे? कब वो मर जाएगा तो मैं दूसरा कोई इंतजाम करूंगा। और उस बदरजा मजबूरी वो नहीं, उस जैसा नहीं तो कोई भी लेकर आऊंगा। आपने फरमाया जो इंतजाम इसके मरने के बाद करोगे वही इंतजाम अब करो। सुभान अल्लाह कह दो। हाँ, यहूदी को दोस्त मत बनाओ, ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। क्या फारूक आजम का ये फरमान इनको याद नहीं है? आप गौर करें, कुरान करीम कहता है यहूद और नसारा को अपना दोस्त न बनाओ। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, उसने रोज़े अव्वल से ही फलस्तीन की हिमायत की और कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन मुसलमानों की दुश्मनी में आज उसकी हिमायत हो रही है। तारीख को भूल गए, अपने मुल्क की पुरानी हालत को भूल गए, और एक हम हैं कि बिल्कुल गफलत में पड़े हुए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। अब आपका एक सवाल,
इतना सुनने के बाद आपका एक सवाल और मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल आपका, जवाब मेरा। आपका एक सवाल यह है और आप ये सवाल कर सकते हैं, हजरत तो हम क्या करें? वो तो वहां का मामला है, फलस्तीन और इसराइल का मामला है। जो कुछ है उस पर हमको अफसोस है, मगर हम करें क्या? ये सवाल आपका है, बोलिए। अरे भाई है या नहीं? हाँ, हम क्या करें ये बताइए हमको। सुनिए जवाब। एक दो काम आपको करना है। एक काम तो बहुत आसान है और एक काम मुश्किल है। अब पहले जवाब दो कि मैं दोनों बताऊं? एक? हाँ, दोनों बताऊं? मेरी राय यह है कि जो आसान काम है वो पूछ लो, जो मुश्किल काम है वो आप करोगे नहीं, तो पूछ जवाब देखिए क्या करोगे। कहना बेकार है। हो सकता है आपको डर लग रहा हो, मैं समझ गया। आपको यह डर लगता होगा कहीं हजरत यह ना कह दें कि तलवार लेकर मैदान में आ जाओ। हो सकता है आपको यह डर लग रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं, हरगिज नहीं। आज के हालात के एतबार से रोड में आना सही नहीं, एहतिजाज करना सही नहीं, नारा लगाना सही नहीं, सड़क पे आना सही नहीं। मैं यह हरगिज नहीं कहूंगा। फिर आप सोचिए मैं क्या कहूंगा। दो काम है। एक बार फिर पूछता हूं, दोनों बताऊं? एक? बोलिए। दोनों। पहले मुश्किल काम बताता हूं, फिर आसान। मुश्किल काम हालांकि है नहीं, लेकिन हमने मुश्किल बना दिया। ये जो आप खा रहे हैं, खाने से पहले देख लीजिए यह है कहां का? अमेरिका का है, बर्तानिया का है, इसराइल का है? अगर जो आप खा रहे हैं और आप पी रहे हैं, कोको कोला, पेप्सी और ये सब, ये समझ लीजिए कि आप पी रहे हैं और आप खा रहे हैं। आप ही का पैसा, आप ही के पैसे से बम खरीदने के बाद में वो हमारे मुसलमान भाइयों पर गिरा रहे हैं। मैं सवाल करता हूं आपसे, ये काम मुश्किल है? आप नहीं कर सकते? क्यों? आप पेप्सी नहीं छोड़ सकते? जवाब दीजिए। कोको कोला नहीं छोड़ सकते? चॉकलेट जिस पर जो इसराइल का है वो नहीं छोड़ सकते? इतना तो कर सकते हैं आप। हां, जबान के चटाखे के हिसाब से मुश्किल है। अगर आप किसी डॉक्टर और साइंस वाले से बात करेंगे तो वो भी जवाब देगा कि जितने में आपको पेप्सी पीना है और ठंडा पीना है इसराइल का बना हुआ, उतने में अगर सेब का या अंगूर का या मौसमी का जूस पियोगे तो सेहत मिलेगी। तुम्हारा भी फायदा होगा और उस जूस वाले का भी फायदा होगा। लेकिन अफसोस, पूरी दुनिया में मुसलमानों का खून चूसा जा रहा है। खून किसी इंजेक्शन के जरिए नहीं चूस रहे हैं, पता नहीं चल रहा मुसलमान भाइयों, खून चूसा जा रहा है आपका, लेकिन आपको एहसास नहीं है। इसी तरह चूसा जा रहा है। अगर एक पेप्सी पीने के बाद में अगर एक पैसा उसको बचत हुआ, लाखों करोड़ों उसको गए, और उसके जरिए से आप मुझे बताइए मुसलमान भाइयों पर बम गिराए जा रहे हैं। यह काम हम नहीं कर सकते? मुश्किल है? जवाब दीजिए हां। क्योंकि कारोबार नहीं चलेगा, माली नुकसान होगा। जहां तक यह है कि साहब आपका यह कहना दुनिया कर रही है तो हम क्या करें, यह सोच इंतहाई गलत है। आप जो कर रहे हैं आप खुद जिम्मेदार हैं। आप तन्हा फैसला कीजिए कि मुझे तो करना है।
आप जरा गौर करें, उम्रा करने वालों से पूछिए, आप मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाने वालों से पूछिए, मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ जो होटल खुले हुए हैं, ये अरब के लोग सारा दिन सोते हैं और सारी रात जागते हैं, और सारी रात जागने के बाद में आप देखिए क्या करते हैं। होटल खुले हुए हैं और हुब्बोज रखा हुआ है, और एक एक के सामने दो दो पेप्सी, तीन तीन पेप्सी रखी हैं, एक लुकमा लिया और पेप्सी पी रहे हैं। जमजम का समंदर रखने के बावजूद वो जमजम जिसका एक कतरा हमें अगर कोई हाजी ला के देता है उसको सलाम करते हैं, और वो अगर दिन रात जमजम पिए तो कम नहीं होगा। इसके बावजूद उनकी मत मारी गई है कि जमजम रखने के बावजूद भी इसराइल और यहूदी का बना हुआ पेप्सी को कोला पी रहे हैं और यहूदियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हजरात, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग थे उसे। हमको जरूरत है इस बात की कि हम जो खा रहे हैं वो देखें। हराम लुकमा अगर किसी के मुंह में चला जाता है तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती है। आज अफसोस कि हम कितना हराम खा रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं। पूरे जानवर की चर्बी कौन कौन सी चीजों में है, कभी हमने सोचा? हां, चिकना है, खा लो, मजा आ रहा है। अफसोस, इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। हज़रात, आधी रोटी पर गुजारा करने वाला, जबान का जायका, आज जबान का जायका चाहिए, बगैर ठंडे के दावत नहीं, जिसमें ठंडा नहीं वो दावत नहीं। चाहे वो ठंडा यहूदियों से आ रहा हो, चाहे वो इसराइल का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो दुश्मनों का हो, हमारे हलक में नहीं चलता। और अगर किसी ने दावत की और ठंडा नहीं रखा तो उसको गालियां। हम याद करें हम कौन हैं, कौन दो दो खजूरों पर गुजारा और एक एक आधी रोटी पर गुजारा। रही बात जबान का जायका, आधी रोटी खाने के बाद जबान का जायका कहां था? जबान की जायका कुरान की तिलावत में आ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में आ रहा था, नाते रसूल पढ़ने में आ रहा था। जबान का यह जायका था, यह जायका। छोड़ दिया अजान का पढ़ना, छोड़ दिया तिलावत का करना। जबान का जायका कुरान की तिलावत में है, जबान का जायका कलिमा पढ़ने में है, जबान का जायका इबादत करने में है, जबान का जायका अलहम शरीफ पढ़ने में है, जबान का जायका दरूद पाक पढ़ने में है, जबान का जायका नात रसूल पढ़ने में है, जबान का जायका याद रसूल में है, ज़हन का जायका याद रसूल में है, और दिल का इलाज मोहब्बत रसूल में। हमको जबान का जायका चाहिए। हम समझते हैं कि जबान का जायका पेप्सी कोला में है, पेप्सी में है, बिरयानी में है, हराम लुक़मे में है, लेकिन मुसलमान सोच ले कि तेरा जायका मदीने की याद में है। कब तक सोओगे मेरे भाई, कब तक? जाग जाओ। दुकानदारों को चाहिए कि, और खरीदने वालों को भी चाहिए कि वो खरीदने से पहले देख लें ये कहां का है। अगर मुसलमान इस पर अमल कर ले पूरी दुनिया का, तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे इन इस्लाम दुश्मनों को। कारोबार हमारा, तिजारत हमारी, पेट्रोल हमारा, लेकिन बम उनका। अल्लाह ताला काश मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमाए।
तो एक काम हुआ। दूसरा काम है क्या? बोलो और जोर से बोलो। हाँ, ये तो बहुत आसान है ना भाई, यही मुश्किल है क्या? तो मैंने दो काम बताए, एक आसान दूसरा मुश्किल। तो मुश्किल काम पहला है, हालांकि अगर हम जो मुश्किल वाला काम बताए खाने पीने वाला, वो अगर गौर करेंगे तो बचत आपकी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, कारोबार आपका अच्छा होगा, इबादत आपकी अच्छी होगी। हजरात, तो अब दूसरा काम क्या है? दुआ। लेकिन मैंने ये दो काम बताए हैं, दुआ करना। मैं आपसे सवाल करता हूं भाई, दुआ करेंगे कब? जब आएंगे मस्जिद में तभी ना दुआ करेंगे, या रोड में करेंगे, तकिए पे करेंगे, बिस्तर पे करेंगे, दुकान में करेंगे? आएंगे मस्जिद में तभी तो करेंगे दुआ। मेरे भाई मस्जिद में आओ, मेरे नौजवानों मस्जिद में आओ, मेरे बच्चों फोन पे ये छोड़ दो। अफसोस, मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो मोबाइल में तिलावत कर रहे हैं, मोबाइल में, अफसोस। अगर मोबाइल में ही तिलावत करना है तो ये कुरान इधर उधर रखे, इनका क्या होगा? ये जवाब दी लेंगे कुरान करीम जो इधर रखे हैं, हर मस्जिद में कुरान रखे हैं। अव्वल तो पढ़ने की फुर्सत नहीं है, और फिर आपने अगर पढ़ा तो मोबाइल में, आप मोबाइल में कुरान पढ़ रहे हैं, इधर से कोई भी इश्तिहार आया वो देखा, फोन आया वो देखा, क्या है ये? तिलावत तो यह है कि मस्जिद में आ जा, कुरान करीम खोल ले, अगर उंगली कुरान पर रखेगा तो तेरी उंगली में नूर आ जाएगा, देखेगा तो आंखों में नूर आ जाएगा, सोचेगा दिमाग में नूर आ जाएगा, अमल करेगा दिल में नूर आ जाएगा, दुनिया से जाएगा कब्र में नूर आ जाएगा। कुरान खोल, पढ़, मस्जिद में आ, दुआ कर। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी तौफीक अता फरमाए। हर नमाज में आइए और अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए दुआ का एहतमाम कीजिए। वह मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सज्जाद आर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आप कहाँ से मेरी ऑडियो को सुन रहे हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। आपके सामने काले रंग का एक बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ आता होगा, उसको प्रेस करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन आएगा, उनको आल में जाके सेलेक्ट करें, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद